बुंदेलखंड में हूँ मैं और सागर के बाद आज टीकमगढ़ में है और टीकमगढ़ बहुत अलग है। इसलिए अलग है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी वैसे तो बीजेपी का गढ़ रहा, पर कभी-कभी कांग्रेस भी आती जाती रही है। और इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि जो कांग्रेस के भीतर हुआ करता था वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई दे रहा है। और राकेश गिरी, बहुत चर्चा चली चुनाव को लेकर कि टिकट आएगा नहीं आएगा। हालांकि बंसल भी लगातार कहता रहा था कि टिकट आएगा और राकेश गिरी के पास ही आएगा। आ भी गया टिकट, अब टिकट भी मिल गया है। और क्या तैयारियां, चुनाव में तो बहुत कम दिन शेष रह गए हैं। क्या लग रहा है कितना आशीर्वाद मिलने वाला है जनता का? देखिए, जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है और जनता बहुत समझदार है। टीकमगढ़ के जो विधानसभा के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला हैं, उनके बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला हैं, उनके द्वारा एक दिल्ली की सब्रवाल की कंपनी है, उसके साथ 420 और ठगी का मामला किया गया है। लगभग 63 करोड़ से उनको ठगा गया है। दिल्ली के एक मटक काउंसिल के नाव से उनसे बात की कि तुम्हारी कंपनी को हम सप्लाई देंगे, फर्जी टेंडर आदेश उनको दिया। उसके बाद उनसे 63 करोड़ की सप्लाई ली, कुछ नगद राशि ली, जिसकी उन्होंने शिकायत सीबीआई को की। सीआईडी ने उनकी जांच की, जांच के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज के बाद यादवेंद्र सिंह के घर छापा घला। तो चूंकि यादवेंद्र सिंह के जो काले कारनामे हैं, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो युवा पीढ़ी है उनको पता नहीं है कि ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं। जब ये विधायक मंत्री हुआ करते थे तो उस समय चतुर्भुज पाठक की हत्या हुई, आज तक कोई पता नहीं चला। अशोक यादव की हत्या हुई, उसमें दिनेश मिश्रा, लल्लू जैसे लोगों का नाम लिखा दिया। चूंकि वो तो उस समय सत्यव्रत चतुर्वेदी जिसकी राजनीति में सक्रिय थे, तो वो लोग जांच के बाद उससे बच गए। नंदू यादव की हत्या हुई, एक यादव की हत्या कुंडेश्वर में हुई, एक यादव को घसीट घसीट के अभी भाजपा शासनकाल में दरगाह में मारा, उसका टीकावण के लोगों को अच्छे से पता है। इनके घर में ही स्वयं हत्या हुई। यादवेंद्र सिंह के भाई स्वयं महेंद्र सिंह जेल में रहे हत्या के मामले में। पुरानी टेरी में कैप्टन कांड के बारे में सबको पता है। और भी कई हत्याएं हुई, वो केवल कांग्रेस के उनके शासनकाल में हुई। और एक समय मैंने देखा है यादवेंद्र सिंह जी का कि जब वो पावर में थे तो उनके लोग, यहाँ लोग खदान नहीं चला पाए, उस समय पूरी खनन माफिया के रूप में इनका जलवा था। इनके भाई लोग कब किसके खदान से दाद में ट्रक भरवा लें गोरा पत्थर के, वो चर्चे भी लोगों को उनके पते हैं। इनके भाई रविंद्र सिंह हैं, वो बर्जी बजरी माफिया के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने जो अवैध उत्खनन किया है उसको छुपाने के लिए हम लोगों पर ये फर्जी आरोप लगाते हैं। 15 महीने की सरकार रही, तब इन्होंने तालाब से लेकर पूरे क्षेत्र में अवैध उत्खनन कराए हैं। तो जो इनके जो काले कारनामे हैं उनको छिपाने के लिए हम लोग फर्जी आरोप लगा रहे हो। जब यादवेंद्र सिंह जी मंत्री थे तो उनको मंत्री क्यों हटाया गया? माने क्षणिक समय के लिए मंत्री बने तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत मामले में वो लिप्त थे, इसलिए उनको मंत्री मंडल से हटाया गया। और आज की जो वर्तमान परिवेश है कि उनके यहाँ इतना आतंक और उनके जो परिवार है इतनी गुंडागर्दी है कि आज लोगों में एक दहशत का माहौल है। तो सरकार आपकी है ना? देखिए, सरकार किसी भी हो, लेकिन अपराध थोड़ी मानता है। आज पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वोट वो भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। क्योंकि पहले इनके मारे गौचर नहीं बची, इन्होंने सरकारी ज़मीन के तल बदल कराए, उसके रिकॉर्ड मेरे पास हैं। वो मुझ पर आरोप लगाते, बताओ मैंने किसी एक आदिवासी की ज़मीन खरीदी हो राकेश गिरी ने, राकेश गिरी के भाई ने? तो मैं उनकी हर बात को तैयार हूँ, किसी मंच पे मैं सिद्ध वो करके दिखा दें। लेकिन जनता झूठ बोलती है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, कहाँ है? वो रजिस्ट्री जनता के सामने पेश करें। जो हम लोगों के पास है हमने शपथ पत्र में दे दिया है, जो कल था वो आज है। और हम तो ये कहते कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं था, तुम दूसरों की गाड़ी से, महेंद्र जैन की गाड़ी से राजनीति किया करते थे। आज करोड़ों के महल, सैकड़ों एकड़ के फार्म, उमरी से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में ज़मीनें, एफआईआर उनका साला भी संलिप्त है। तो जो घोटालेबाजों की कंपनी है, ये तो हम पर जनता को भ्रमित करने कर आरोप लगाते हैं कि राजनीति फैक्ट्री लग जाती है कि सब करोड़पति हो जाते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि वो करोड़पति हो गए। हाँ जी, यथार्थ है ना कि लोगों ने, सरदार सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे, हम खुद उनको स्वीकार करते हुए आज भी जनता बोलती है। लेकिन उसके बाद वो कैसे सिंपल सरल से मकान में रहते थे, आज करोड़ों की संपत्ति हुई। हमने खुद देखा कि इनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, महेंद्र की गाड़ी से घूमने जाते थे, कहीं जाना होता तो उनकी गाड़ी मंगाते थे। आज दुनिया की संपत्ति आ गई तो जी कहा है बहुत बड़े ईमानदार हैं। तो इनमें भी तो भ्रष्टाचार की संपत्ति आई, अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? आज इतना पेट्रोल पंप, ये ज़मीन वो ज़मीन, ये कारखाने, ये फैक्ट्रियाँ, दुनिया कहाँ से आए हैं? सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, बड़े बड़े फार्म हैं, कहाँ से आए जिनके पास? बात करते हैं भ्रष्टाचार की। मंत्रिमंडल जब आबकारी मंत्री, तब कितना पैसा इनके पास आया, उसी कारण इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया। सरकारी ज़मीनों के ने तल बदल कराए, मेरे पास रिकॉर्ड उपलब्ध है, मैं आपको जब कहूँ सबूत के तौर पर दे दूँ। ये सब चीजों को क्या चुनाव में जनता समझेगी? अब समझेगी इस बार भी? देखिए, जब वो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाते तो मैं जनता के सामने सत्यता लाने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि चूंकि जैसे तैसे यह क्षेत्र गुंडागर्दी और सामंतवाद से निकल के बाहर आया है,
तो अब लोग स्वतंत्रता से रहे हैं, तो अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएं। कांग्रेस ने केवल 3 टिकट दिए, चाहे नितिन सिंह राठौर हो, चाहे वहाँ सुरेंद्र सिंह जी हो, चाहे यादवेंद्र सिंह हो। वहाँ यादव समाज के लिए तो भाजपा ने शिशुपाल यादव को टिकट दिया है, अनिल जैन को टिकट दिया है, राहुल सिंह लोधी को दिया, हरिशंकर खटीक को दिया, राकेश गिरी को दिया। यहाँ तो एक ही समाज के लोगों को सारी टिकट मिलती है। सारे लोग जीतेंगे तो क्या हाल होगा, इस पर आप सोचें। लेकिन वो बीच में आपके भी एक व्यक्ति आ गए मैदान में, वो चुनौती तो नहीं बनी है? देखिए, वो चुनौती बने ना बने ये जनता तय करेगी। वो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं देखते कि 10 साल कारी की खदान का गोरा पत्थर उन लोगों ने बेचा। कारी खदान का क्या किया? विधायक निधि से उन्होंने तालाब के गहरीकरण के लिए पैसा दिया, और वो नगर पालिका अध्यक्ष तालाब की माटी उठाकर उन्होंने फुटपाथ का निर्माण कराया। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो मैंने उनके पैसों का भुगतान कराया। वो बात करते ही ईमानदारी की। पिछला नगर पालिका का टिकट मिला था, उन्होंने मेरा इतना विरोध किया था, और फिर उन्होंने जिस काम के लिए मैंने बोला उन्होंने कर दिया, तो वो तुरंत प्रचार एक करने बात तो लगा। साफ हो गई कि राजनीति में भ्रष्टाचारी खूब है। नहीं नहीं, जी अपने आप को पाक साफ बताते हैं। ये जनपद सीओ की मारपीट उनने की, इनके बेटा किसी घर में घुसा, मारपीट हुई, पता है सारे लोगों को। हर ये पहाड़ी खुर्द पंचायत में आज पूरा आंदोलन हुआ, यानी शाश्वत सिंह लोग ज्ञापन देने गए थे इनके खिलाफ एसपी को। इनका बेटा के बारे में चर्चे पूरे शहर में रहे। इन्होंने कोरोना काल में जनता की सेवा न करके एसडीएम के घर में गाली गलौज करने पहुंच गए, उसकी एफआईआर इनके ऊपर दर्ज है। शाम को 5 बजे तो नाम ही है ढोलकिया बजकिया बजैया। बात हम पे भ्रष्टाचारी करते हैं। उनका चरित्र क्या है? जब उनके भाई शराब की ठेके लेते थे, उनके साथ एक पीए रहता, उसके बहन के भाई ने बंदूक तानी थी, क्यों तानी थी? तो बात करते हैं दूसरों पे आरोप लगाने की। अरे राजनीति करना है तो स्वच्छता की करो। आप अपनी बात रखो ना कि मैंने ऐसा किया, मैंने, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम पे आरोप लगा रहे, दोनों नेता लगा रहे, तो इसका मतलब है कि जनता हमें स्वीकार कर रही है। क्या लेके जा रहे हैं जनता के पास? जब जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं जनता को? देखो, टीकमगढ़ विधानसभा की जनता बहुत समझदार है, और वो हमेशा सोच समझ के निर्णय लेती है। विधायक और जनता के बीच की हमने दूरी खत्म की है। नहीं तो पहले जो होता था कि दादा के लिए एक गांव में ऐलान कर दो, उसे जीत जाते। अब दादा तो ठीक है, दादा, मोड़ा, बहू, परिवार, चाचा, रिश्तेदार सब जनता के पावन में डरे, मुंह लगा के लोटने लगा रहे कि अंतिम बार है साहब, बचा लूँ। तो अंतिम अंतिम ही कर रही जनता के, बस अब फर्स्ट नहीं हुई, अंतिम ही हो जाए अब। तो जनता इस बात को समझेगी जो विकास के कार्य आपने किए, जैसा आप कहते हैं कि बहुत कुछ टीकमगढ़ में मैंने किया है। देखो, पिछली बार भी हम चुनाव लड़ रहे थे, तब लोग कहते थे कि हार रहे हो हार रहे हो, लेकिन जनता कहती थी जीत रहे हो। 20,000 से लोगों ने हमें हारा दिया था। शहर बोले 20,000 से हारोगे। अब 40,000 वोट डरे तो ही 20,000 से हम हार जाए। हमें 18,000 वोट मिले, 19,000 उन्हें वोट मिली। इस बार पप्पू मलिक के जो काले कारनामे हैं, शहर की जनता कितना ठगी महसूस कर रही है, नगर पालिका में कितनी गुंडागर्दी का माहौल है। 80 करोड़ रुपए हम शिवराज सिंह चौहान जी से नगर पालिका टीकमगढ़ को लाए, 33 करोड़ रुपया नल जल योजना के लिए लाए, ऑडिटोरियम के लिए लाए, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लाए, गौशाला के टेंडर हमने कराए, नालों के टेंडर हमने कराए। 80 करोड़ में एक भी करोड़ का 1 लाख का काम भी नगर पालिका टीकमगढ़ नहीं लगा पाई। तो सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस का चाल चरित्र गहरा है। और जब पप्पू मलिक जब जैसे बाहुबली यहाँ अध्यक्ष हैं, और जब कांग्रेस के यदि धोखे धमाके से बन गया, सरकार आ गई, तो जनता की क्या गत होगी? तो जनता ये जानती है कि हमें निर्णय सोच समझ के लेना है। हमें उसको विधायक बनाना है जिसकी चौराहे पे कॉलर पकड़ के हम हड़ा दें, जिसको चौराहे पे पकड़ के हम फटकार लगा दें। तो उसमें सबसे परफेक्ट बैठते हैं राकेश गिरी। तो राकेश गिरी को कोई भी जनता कहीं भी हिला सकती बिल्कुल, है। हम तो जनता के सेवक हैं, और हमें तो कोई गाली भी दे, क्योंकि हमें जनता ने चुना है, तो हमारा धर्म बनता है कि जनता की जो बात होगी। और सरल सहजता जनता चाहती है, कोई नहीं चाहती कि कोई हम पे राज करे। जनता चाहती है हम जनप्रतिनिधि पर राज करें, हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। तो माना जाए कि लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन जनता राकेश गिरी के साथ है, और जब परिणाम आएंगे तो बहुत सुखद होंगे। देखिए, जनता गिरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के फूल के साथ है, और कमल का फूल टीकमगढ़ से विजयी होगा। चलेगा? गारंटी है 100%। 100% गारंटी? क्या वजह? विकास? एक ये विकास और सरकार की योजनाएं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जब बात करते हैं तो बोले नहीं, हम आपने हमारा बीपीएल कार्ड बनवाया था, हम क्यों नहीं आपको वोट देंगे। लाडली बहनें कहती थी हमें तो मम्मा को ध्यान धरने। स्कूटी जो बहनें मिलती हैं, बोली मामा ने स्कूटी दी है, कोई कहती है हमें लैपटॉप दिया है, कोई कहता हमें इलाज दिया है। तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो ये सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ मिल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चलिए, राकेश गिरी है कह रहे हैं कि बहुत काम मैंने किया है विकास के, लेकिन यहाँ जो पूर्व के वर्षों में जो चीज़ें रही है, खासकर गुंडागर्दी की तरफ उनका इशारा है, ये भी उनका एक मुख्य मुद्दा है। पर ये जनता जनार्दन है, चुनाव में आप अपनी बात करेंगे, वो अपनी आप बात करेंगे। चुनाव में क्या होगा ये तो मुझे भी इंतजार है, उनको भी इंतजार होगा। पर चुनाव टीकमगढ़ का दिलचस्प है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज।